Jungle. Assalamualaikum my dear students, I hope all of you are good and safe at your home. Today we will discuss the next topic of chapter number 3, second year chemistry. Today's content is group 6A elements. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 6 में कौन कौन से एलिमेंट्स, ग्रुप 4 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं. तो ग्रुप 4 में जो है वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आते हैं. और उनके साथ में सिंबल क्या है? कार्बन का C, सिलिकॉन का SI, जर्मेनियम का GE, टिन का SN और लेड का PB. तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है हमारे पास कार्बन. कार्बन आपको पता है कि डायमंड की फॉर्म में भी, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये कोवलेंट कंपाउंड होता है और इसने जॉइंट मॉलिक्यूल बनाए होते हैं, यानी कि बहुत लॉन्ग चेन कंपाउंड इसके एग्जिस्ट करते हैं. तो यहाँ पे उसके कार्बन का स्ट्रक्चर देख लें. ये ग्रेफाइट है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर ये इसकी अपीयरेंस इस तरह से होती है. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है सिलिकॉन का ये आपने जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं. जो सिलिकॉन है वो अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट होती है, ये सिलिका की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. और अगर हमें देखें कि कौन कौन सी इसकी जनरल एग्जांपल होती हैं, वो फ्लिंट्स है, क्वार्ट्ज है, सैंड है, सिलिकेट रॉक है, SiO2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट. तो यहाँ पे सिलिकॉन की अपीयरेंस देख लें. कार्बन और सिलिकॉन की अपीयरेंस में कोई खास जो है वो इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो देखने में नहीं आता. इसके बाद जो है वो जर्मेनियम है. तो जर्मेनियम की मैं आपको दिखा देती हूँ कि जर्मेनियम इस तरह से नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर एग्जिस्ट करता है. अगर हम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन कुछ जो है वो सिमिलैरिटीज़ शो करता है. और समटाइम जो है वो जर्मेनियम भी जो है वो एक बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, लेकिन टिन और लेड की जो है प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती हैं. अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें कि किस तरह से इनके अंदर सिमिलैरिटी होती है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एलोट्रोपी यानी कि ये भी एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मेटालिक करैक्टर की बेस पे, कोवलेंसी पे, यानी कि ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटिनेशन एंड एक्शन ऑफ कॉस्टिक एल्कलीज, इन बेस के ऊपर जो है इनके अंदर सिमिलैरिटीज जो है एग्जिस्ट करती हैं. और अगर हम नेक्स्ट जो है इसके कंपाउंड्स भी स्टडी करेंगे, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हेलाइड्स एंड एसिड्स. तो जनरली अगर हम देखते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखें कि जो कार्बन और सिलिकॉन है वो दोनों ही उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या पाई जा रही हैं. तो हम वो डिफरेंसेस भी कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे. तो जो कार्बन और सिलिकॉन है, कार्बन और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाए जाते हैं. दोनों ही नॉन मेटल्स हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि ये दोनों नॉन मेटालिक होते हैं. और अगर हम देखें इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स दैट इट इज एन टेट्रावैलेंट. और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 होती है. अगर एलोट्रोपिक फॉर्म की बात की जाए तो दोनों ही एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं उनकी एग्जिस्ट करती हैं, कार्बन की भी और सिलिकॉन की भी. कार्बन की मैंने अभी आपको दिखाई भी थी कि ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसके अलावा सिलिकॉन भी जो है वो क्वार्ट्ज, फ्लिंट इनकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है इसके ऑक्साइड्स. जो कार्बन और सिलिकॉन है वो एसिडिक ऑक्साइड देता है. CO2 और SI2, ये इनको अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनके ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. ये अगर आपने नहीं पॉइंट क्लियर तो आप में फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑक्साइड्स का टॉपिक स्टडी किया था, वहाँ पे आप उसकी वीडियो जो है वो देख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है. इनके अंदर इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं, क्योंकि इनके जो हमें पता है कि कार्बन और सिलिकॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. इनके आउटर मोस्ट में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बाद वो लूज जो है वो नहीं कर पाता बल्कि वो शेयर करता है, इसलिए इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. तो ये इनकी कुछ सिमिलैरिटीज थी इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं. कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, रिएक्शन विद अल्कली, लोअर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड की नेचर के ऊपर, तो बहुत सारे इनके अंदर डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं. तो कार्बन जो 4A के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं, सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं. तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं.
जो कार्बन होता है वो अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में हो तो डल ब्लैक फॉर्म में होता है, यहाँ पे उसकी आप अपीयरेंस देख सकते हैं। और कार्बन जो है वो हार्ड और ट्रांसपेरेंट होता है जब वो डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो वो डल ग्रे और ब्लैक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे देखें सिलिकॉन और ये है जर्मेनियम। नेक्स्ट है हमारे पास टिन और लेड, इनकी जो है वो शाइनी ग्रे कलर के होते हैं। ये देखें यहाँ पे जो डायग्राम में आपको शो हो रहा है तो ये शाइनी ग्रे कलर है, ठीक है। ये है टिन और ये है लेड। नेक्स्ट है इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि NS2 NP2 होती है, लेकिन इनके अंदर ट्रांजिशन हो जाती है। देखिए कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, टिन की और लेड की अगर हम जर्नली लिखते हैं तो पी के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन के अंदर क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है पी के अंदर और इस तरह इनके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसके अंदर भी सिलिकॉन के अंदर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और इनका अगर हम करेक्टर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग अगर हम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर तो ये नॉन मेटल से मेटल की तरफ जो है वो मूव करते हैं, यानी कि कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं और नीचे वाली जो है वो मेटल्स हैं। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उनको हम मेटलाइट्स भी कहते हैं, यानी कि वो मेटल्स भी होती हैं और नॉन मेटल्स भी होती हैं। टिन और लेड जो है वो टिपिकल मेटल्स हैं। इसके बाद है अगर हम 4A के एलिमेंट्स देखें तो ये जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े इसके जो है वो कंपाउंड होते हैं। तो जो है हमारे पास कार्बन, उसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, ग्रेफाइट की फॉर्म में और टिन की डायमंड की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर डायमंड देखें तो वो भी क्या होता है कि जिसके अंदर कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है और ये थोड़ा सा शाइनी अपीयरेंस रखता है। और अगर हम देखिए उसके अंदर ये डायमंड के स्ट्रक्चर में ये डायग्राम जो है ये आपने नाइन्थ कह रही हूँ, आपने फर्स्ट ईयर में भी ये स्टडी किया होगा कि ये इस तरह से डायमंड एग्जिस्ट करता है। और अगर ग्रेफाइट देखें तो ग्रेफाइट में ये लेयरिंग फॉर्म में होता है, कोवलेंटली ही अरेंज हुए होते हैं और ये ब्रिटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, यानी कि फोर्स अगर अप्लाई करें तो ये भी ब्रेक भी हो जाते हैं। इस तरह से ये ग्रेफाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की देखें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये नेटवर्क बनाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कोवलेंटली बाउंडेड हुए होते हैं। तो ये 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक जो है वो टिन वाइट कलर की होती है और एक ग्रे कलर की टिन जो है वो एग्जिस्ट करती है। और अगर हम वाइट कलर की देखें तो वो स्टेबल होती है, मेटालिक जो है मेटालिक लेटेस्ट स्ट्रक्चर उसका एग्जिस्ट करता है उनके, क्योंकि अंदर मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। वाइट कलर जो है कलर की जो टिन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। और ग्रे कलर की जो टिन होती है उसके अंदर जो है वो सिमिलैरिटी पाई जाती है डायमंड की तरह की। तो ये उसकी आज कुछ हमने जर्नल प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी। और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के यहाँ पे एक ग्राफ शो हो रहा है कि किस तरह से इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट के अंदर वेरिएशंस जो है वो पाई जाती हैं। जनरली जो होता है वो डिक्रीज होता है ऑन गोइंग द ग्रुप, यानी कि ऊपर से नीचे जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है। तो एक बार बुक से भी जो है वो हम देख लेते हैं। हमने आज बहुत सारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे भी हमने देख लिया कि NS2 NP2 जो है वो इसकी एग्जिस्ट करती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल की। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगेन यहाँ से बुक से भी मैं आपको करवा देती हूँ कि जो कार्बन और सिलिकॉन होता है वो एसिडिक ऑक्साइड देता है। ये हमने अभी स्टडी किया कि वो कार्बन, सिलिकॉन, CO2 और SiO2 देते हैं और जो कि एसिडिक इन नेचर होता है जब हम उनको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। लेकिन अगर टिन और लेड और जर्मेनियम की बात की जाए तो इसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। अगर हम उसके कार्बन और सिलिकॉन देखें तो वो कोवलेंट कंपाउंड देते हैं, इसके ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के अगर हम देखें इनके अंदर 4th के एलिमेंट्स के अंदर तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होती है वो अपने 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करती है, 4 आउटर मोस्ट वैलेंस शेल को यूज़ करती है। लेकिन अगर टिन और लेड के अंदर देखा जाए तो ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ किया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ नहीं किया जाता वो हमारे पास क्या कहलाता है, इनर्ट पेयर कहलाता है। तो इनके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट भी एलिमेंट के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये किसके अंदर पाया जाता है, हायर एटॉमिक नंबर यानी कि लेड के अंदर पाया जाता है। यानी कि उसके अंदर जो है वो 2 पार्टिसिपेट नहीं करते, 2 ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए अंदर इनके अंदर जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रेजेंट होता है। और अगर हम इनके अंदर देखें
मेटालिक करेक्टर, तो मेटालिक करेक्टर का ऑर्डर हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। टॉप टू बॉटम जो होता है वो इंक्रीज होता है, ऊपर वाले नॉन मेटल, देन मेटलाइड्स एंड देन मेटल्स आ जाती हैं हमारे पास। नेक्स्ट इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है जनरली जो है, जनरल अगर हम देखें तो ऑल द एलिमेंट्स हैव शो द वैलेंसी ऑफ 4, यानी कि इनकी वैलेंसी 4, तो वो MH4 यानी की फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। अगर क्लोराइड्स देखें तो भी 4 क्लोराइड्स अटैच होते हैं। M यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने वहाँ पे कार्बन लगाना है, सिलिकॉन लगाना है, जर्मीनियम, जो मर्जी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो इसके ऑक्साइड्स होते हैं वो O2 है, यानी कि SO2 होगा, CO2 होगा, GeO2 होगा, इस तरह से ये ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आज इनकी जनरल प्रॉपर्टीज थी। कार्बन जो होती है, ये मैंने आपको दिखा दिया है कि कार्बन जो है वो उसकी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इसकी एमॉर्फस फॉर्म देखें तो वो कोल और चारकोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे रहता है कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंस क्या होता है। क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो उनके अंदर 3 डायमेंशनल पैटर्न जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन एमॉर्फस के अंदर जो है वो 3 डायमेंशनल पैटर्न प्रेजेंट नहीं होता। तो ये आज थी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़। और आज अपने असाइनमेंट जो है वो क्वेश्चन नोट कर लेना है कि क्या करना है। तो आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है, राइट डाउन 2 सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन। के आपने कोई से भी 2 सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो राइट डाउन करनी है। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ आई वॉन्ट टू से सॉरी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।